गुड इवनिंग। आपकी खिदमत में लर्निंग विद वसीम में हाजिर हूँ इस ख्वाहिश और दुआ के साथ। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। आज का मेरा टॉपिक है, ये ज़रा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जिस तरह आप जानते हैं कि मैं आपको हमेशा एडवाइस करता हूँ कि वाइसली इन्वेस्ट करते रहें, सेविंग करते रहें। मौजूदा हालात में गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करना बेहतर है या नहीं है, और क्या हमें इस वक्त इन्वेस्ट करना चाहिए। आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ आपके लिए बेहतर है। आप जानते हैं इस वक्त वर्ल्ड वाइड रिसेशन चल रहा है, और स्पेशली पाकिस्तान की हालत तो काफ़ी टाइट है। बड़ा सख्त रिसेशन यहाँ चल रहा है, और इस रिसेशन की वजह से एक अनसर्टेनिटी है। और इस अनसर्टेनिटी की एक रीज़न ये है कि आपको आईएमएफ लोन नहीं दे रहा, और प्लस आपकी अपने जो डेट्स हैं उनकी पेमेंट में आपको पैसे भी चाहिए होंगे। तो एक जनरल जो अवेयरनेस है लोगों की वो यही है कि डॉलर या गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट किया जाए, ताकि आप अपनी रकम को इन्फ्लेशन से बचा सकें। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान में इस वक्त गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करना एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। वो क्यों है, उसकी मैं सबसे पहले तो मिसाल ये दूंगा कि चाइनीज़ लोगों का एक ख्याल है। उनका ख्याल ये है कि हमेशा आप उस जगह से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं जहाँ डिस्ट्रक्शन हो। क्योंकि देखें, जहाँ हर चीज़ ठीक होगी वहाँ आपके लिए कंपटीशन ज़्यादा होगा। वहाँ अगर एक बिजनेस एटमॉस्फेयर है, बहुत अच्छा बिजनेस एटमॉस्फेयर है, तो उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज सारों के लिए होंगी, तो वहाँ आपके लिए कंपटीशन ज़्यादा होगा। लेकिन एक ऐसा एटमॉस्फेयर जहाँ डिस्ट्रक्शन है, जहाँ थोड़ी सी लोगों को अनसर्टेनिटी है, जहाँ लोगों का ख्याल ये है कि शायद आने वाले हालात में चीज़ें मज़ीद बुरी हो जाएं, वहीं आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो वहीं तो आपने इन्वेस्ट करना है अगर आप मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं। इस वक्त मेरे हिसाब से दुनिया में गोल्ड की प्राइस जो है वो $1960 से लेके पर आउंस आपके 1980 1990 के दरमियान में रन कर रही है। और ये बड़ा बेहतरीन टाइम है कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप गोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट करें, आप प्रोपोर्शनेटली इन्वेस्ट करें। अपनी सेविंग का एक स्पेसिफिक हिस्सा करें, एक इन्वेस्टमेंट का एक स्पेसिफिक हिस्सा करें, लेकिन करें ज़रूर। और उसमें आपके पास चॉइस भी है। आप जितनी आपकी अपना एक बजट है उसके मुताबिक आप इन्वेस्ट करें। तो पाकिस्तान में जो गोल्ड में इन्वेस्ट करने का बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आप या तो स्विस बिस्किट ले सकते हैं, या दूसरी सूरत ये है कि आप ARY का जो मिल्लत के नाम से उनके गोल्ड बार्स हैं वो भी ले सकते हैं। और ये बड़े सेफ एंड सिक्योर भी होते हैं, और प्लस ये कि रीसेलेबल होते हैं। इन्हीं के पास आप किसी वक्त भी जाके इसको रीसेल कर सकते हैं। नॉर्मली दो प्राइसेस होती हैं, एक बाइंग की प्राइस होती है, एक सेलिंग की प्राइस होती है। उसमें ₹1000 का डिफरेंस होता है, वो आपको पे करना पड़ेगा। दूसरा ये कि जब ये आप गोल्ड बार लेंगे तो आपको 1000 से ₹1500 इसकी जो वो बार चार्जेस होते हैं, जो इनकी मेकिंग चार्जेस यू कैन से, वो आपको देनी पड़ेगी। तो याद रखें, जितना बड़ा बार आप लेंगे उतना आपके लिए इस सेंस में अच्छा होगा कि आपकी मेकिंग के चार्जेस कम होंगे। दूसरी तरफ स्विस बार है, स्विस बार अगर आप लेते हैं तो अपने किसी रिलायबल ज्वेलर से लें, और कोशिश करें कि उसकी वो आपको रिसीट भी दे, ताकि कल को वो जब आप सेल करना चाहें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जो ARY का गोल्ड इस फॉर्म में होता है, और ये सील्ड पैक होता है। ये इसमें कम से कम क्वांटिटी में भी आपको मिल जाएगा, 1 ग्राम तक भी आपको मिल जाएगा, और ये आपको 3 या 5 तोले तक या इवन 10 तोले तक भी अगर आप लेना चाहें तो ये आपको मिल जाएगा। तो ये एक बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त इसको ज़रूर करना चाहिए, इसको ज़रूर कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में पाकिस्तान फ्लो तो करेगा, और इंशाल्लाह डॉलर की कीमत भी शायद स्टेबल हो जाए। बट अगेन वर्ल्ड में आपके गोल्ड की कीमत बढ़ेगी तो उसका इम्पैक्ट भी पाकिस्तान में आएगा, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान में ऑफिशियली आप गोल्ड इंपोर्ट नहीं कर सकते। सिर्फ आपके कुछ कंपनीज हैं जिनको गवर्नमेंट ने इजाज़त दी हुई है इंपोर्ट करने की, अदरवाइज आप खुद नहीं ला सकते। तो उसका रिजल्ट क्या है कि पाकिस्तान में गोल्ड एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, तो ये क्वांटिटी आपकी बढ़ नहीं रही है। तो डेफिनेटली जब आपको एक लिमिटेड क्वांटिटी में चीज़ अवेलेबल होती है, तो जैसे ही डिमांड बढ़ती है आपकी सप्लाई उसका साथ नहीं दे पाएगी और इसकी प्राइसेस बढ़ेंगी। फिर इन्फ्लेशन तो बहरहाल ये आपका कवर करेगा ही करेगा। मेरा मशवरा ये है कि अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप इस वक्त गोल्ड में इन्वेस्ट करें। डेफिनेटली आप अपनी वर्किंग ज़रूर करें, ये मेरा मशवरा है, और इसको भी कंसीडर करें। दूसरी चीज़ आ जाती है सिल्वर। देखें,
गोल्ड तो एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आप बड़े श्योर होते हैं कि इसमें तो जो आपका इन्फ्लेशन भी कवर हो जाएगा, और पिछले आने वाले टाइम में आपने देखा है कि पिछले टाइम में इसमें अच्छा खासा रिटर्न भी मिला है। सिल्वर के मुतालिक थोड़ा सा लोगों का ख्याल ये है कि सिल्वर की एप्रिसिएशन उतनी नहीं होती, नॉर्मली ये 5 से 10% के दरमियान सालाना एप्रिसिएशन होती है या इससे भी कम होती है। मगर मैं समझता हूँ कि इस वक्त राइट टाइम है कि आप सिल्वर में भी इन्वेस्ट करें। उसकी वजह ये है कि अब आपका बार्टर सिस्टम खुल गया है चाइना के साथ, रशिया के साथ, ईरान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ। तो फ्यूचर में आपकी ट्रेडिंग में फ़र्क पड़ेगा, और ट्रेडिंग में आपके स्पेशली चांदी की जो ज्वेलरी है या जो चांदी की प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी एक्सपोर्ट होगी एज अ बार्टर। तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा टाइम है कि आप सिल्वर में बाई करें, क्योंकि सिल्वर बड़ा सस्ता आइटम है और आप उसमें इजीली बाई कर सकते हैं। यहाँ ये ख्याल रखना ज़रूरी है कि जिस तरह मिल्लत बार में सिल्वर मौजूद होता है, तो एज सच कोई ऐसी चीज़ हमारे पास सिल्वर के अकाउंट में पाकिस्तान में बार्स वगैरह अवेलेबल नहीं है। तो कोशिश करें कि आप 2-3 तरीके की चीज़ें हैं जो आप ले सकते हैं। सबसे पहली और सबसे कॉमन चीज़ तो आपकी है जिसको आप रवाल कहते हैं। तो ये बेसिकली इस फॉर्म में होता है, ये ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में होता है, चांदी के ग्रैन्यूल्स होते हैं। ये आप बाई कर सकते हैं, ये आप किसी भी अपने रिलायबल ज्वेलर से बाई कर सकते हैं, और इसका आपको एक प्रॉपर प्रॉफिट जब हो आप इसको सेल आउट भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है, आपके बार्स जो स्विस बार्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, लेकिन वो बड़े थोड़ी क्वांटिटी में होते हैं, तो वो उसमें आपको प्रीमियम देना पड़ता है। बट इस द गुड थिंग कि ये आपको मेक श्योर है कि ये बहुत ही खालिस होते हैं और इसमें किसी किस्म की कोई कंटेमिनेशन नहीं हो सकती। इसी तरह ये बार्स आपको टर्की के भी मिल जाते हैं, ये भी आपके सिल्वर के बार्स हैं और ये भी मार्केट में अवेलेबल हैं, ये भी आप देख सकते हैं। या मैं एक चीज़ और बताऊं कि सिल्वर में अगर आपको कॉइन्स मिल जाते हैं तो ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उसमें आपको दोहरा फ़ायदा होता है। लाइक दिस इज़ द डॉलर, ये $1 है सिल्वर का जो गवर्नमेंट ने इशू किया था, ये 1 आउंस का वेट है। तो अब इसमें ये होता है कि इसमें ना सिर्फ आपके सिल्वर की प्राइस बढ़ती है, बल्कि एज अ एंटीक कलेक्शन इसकी अपनी वर्थ भी बढ़ती है। तो अगर आप ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपको डबल एज का प्रॉफिट देता है, यानी आपकी प्राइस भी मार्केट के हिसाब से सिल्वर की बढ़ेगी, और प्लस ये कि एक एंटीक होने की वजह से इसका जैसे जैसे आपकी मार्केट बढ़ेगी इसकी अपनी वर्थ भी बढ़ती जाएगी। सो इन दोनों चीज़ों को कंसीडर कीजिए, गोल्ड एंड सिल्वर को इसमें इन्वेस्ट कीजिए। राइट टाइम है, इसलिए मेरा मशवरा ये है कि ज़रूर सोचिए इस पर। और हाँ, एक चीज़ का बहुत ख्याल कीजिए, जब हम गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो प्लीज़ 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 ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट नहीं होती। हमेशा याद रखें कि गोल्ड की अगर आप ज्वेलरी ख़रीदते हैं या गोल्ड सिल्वर की आप ज्वेलरी ख़रीदते हैं तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ लॉस है। हाँ ठीक है, आप अपनी पसंद के लिए अगर उसको ख़रीदना चाहें आप ख़रीदें, एज अ ज्वेलरी ख़रीदें, उसको इस्तेमाल करें। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये कभी ना सोचें कि मैं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ तो मैं ज्वेलरी ख़रीद लूँ, इस्तेमाल भी हो जाएगी और इसमें मुझे फ़ायदा भी हो जाएगा। होगा आपको गोल्ड स्लोली एंड ग्रेजुअली जब बढ़ेगा आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, बट ये इतना लिमिटेड होगा कि वो सारा का सारा प्रॉफिट तो आपका वहीं निकल जाएगा, जो मेकिंग होगी, जो उसमें आपकी डिडक्शंस होंगी, जो उसमें आपका कैरेट होगा, क्योंकि आपने हमेशा ख़रीदना है 24 कैरेट का गोल्ड, 99.99% प्योर। इसी तरह सिल्वर भी आपने ख़रीदना है तो वो भी 99.99% प्योर ही लेना है, क्योंकि उसी का फ़ायदा है और वही आपकी प्रॉपर इन्वेस्टमेंट है। ज्वेलरी आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो आपका एक मटेरियल है, आप ख़रीद सकते हैं, उसको पहन सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, बट अगेन उसको एज अ इन्वेस्टमेंट ना ख़रीदें। इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड और सिल्वर को कंसीडर करें। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के इन हालात में आपके पास अगर चांसेस हैं तो आप प्लीज़ इसको कंसीडर करें और थोड़ा ख़रीद लें। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी क्वांटिटी में गोल्ड या सिल्वर ख़रीदें, ये बहुत थोड़ी नॉमिनल क्वांटिटी में भी ख़रीदा जा सकता है। जिस तरह सिल्वर के मैंने ग्रैन्यूल्स कहे हैं, तो ग्रैन्यूल्स तो आप 1 तोले से लेके 5 तोले 10 तोले तक भी ईजिली ख़रीद सकते हैं, जो कि आप अपनी छोटी सी सेविंग से भी निकाल सकते हैं। और मैं सिल्वर को थोड़ा सा इसलिए भी ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ कि सिल्वर पिछले 3-4 सालों में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा, 5 से 7% उसकी अप्रिसिएशन हो रही है, और आने वाले सालों में जो मेरी कैलकुलेशन है या जो वर्ल्ड वाइड एक सोचा जा रहा है वो ये है कि 30 से 32% तक चला जाएगा। उसकी एक रीज़न ये भी है कि ज्वेलरी में आपका गोल्ड अपनी जगह से हटता जाएगा, क्योंकि उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी तो डेफिनेटली उसमें मेकिंग कम होती जाएगी और उसको रिप्लेस करेगा सिल्वर। तो सिल्वर में आपके पास बहुत बड़ा चांस है,
तो इसके अलावा भी सिल्वर काफ़ी सारी प्रोडक्ट में भी यूज़ होता है, जिसमें आपका स्पेशली सोलर सेल भी है, सोलर सेल्स के अंदर, सोलर पैनल के अंदर भी यूज़ होता है, कंप्यूटर के पार्ट्स में भी यूज़ होता है। तो मेरा मशवरा ये है कि अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते या गोल्ड में इन्वेस्ट कर भी सकते हैं तो एक प्रोपोर्शन सिल्वर का ज़रूर ख़रीदें, ये आने वाले टाइम में आपको ज़रूर फ़ायदा देगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन इजाज़त चाहने से पहले मैं आपसे फिर वही दरख्वास्त करूँगा कि मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स में मुझे बताएं कि क्या चीज़ आप सुनना चाहते हैं और क्या चीज़ आप मज़ीद किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, ताकि मैं आपको उसके बारे में बता सकूं और हम लोग साथ साथ लर्निंग कर सकें। उसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।